जी बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे गर्मा गर्म गोभी आलू की सब्जी बन गई है गाइस। सब्जी में इतनी अच्छी महक आ रही थी और लक्ष्य भी स्कूल जा रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने खा भी लिया था, एक पराठा खा लिया था, आधा आधा दोनों ने खा लिया था। वैसे उनका कम मन होता है खाने का, लेकिन जब कभी सब्जी वगैरह उनकी पसंद की बन जाती है तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आधा आधा पराठा खा लिया था और अपना दूध भी पी लिया था और इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे इस दोनों में इस समय भी देखिए दोनों की शैतानियाँ चलती रहती हैं और इतना लड़ते हैं। तो यहाँ पे सुबह मेरे से है ना हाँ हाँ बोल रही थी, माँ आप मेरे को प्यार करो। तो यहाँ पे उसके बाद ये लोग स्कूल निकल जाएंगे और मैं चाय लेके आई थी गाइज, मैं आपको बता दूँ। और इस समय फिर नल आ गए हैं, हमारे नल आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पी लूँ, क्योंकि आज सैटरडे है गाइज। मैं बता दूँ कि सैटरडे को मैं अपनी कुल माता के मंदिर मुझे जाना है, तो सोच रही हूँ कि जल्दी से काम निबट जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे लब सुरभि निकल, तो लब मेरे पैर छू के जाएगा और सुरभि थोड़ा सा लाड़ कर देती हूँ सुरभि को। तो अच्छा लगता है बच्चे जब बच्चों का मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे वो लोग निकल जाएंगे और मैं लेके बैठी हूँ चाय गाइस। मैंने सोचा क्योंकि आज सैटरडे है गाइस, तो अपनी कुल माता के मंदिर जाना है, तो चाय पी लूँ। तो यहाँ पे तभी लब के पापा का भी फ़ोन आ गया कि मेरे लिए भी तू बना के रख दियो पराठे, क्योंकि है ना मैं भी है ना निकलूँगा, मतलब रिको से निकलने वाला हूँ। और मेरे दूध वालों का फ़ोन आ गया है, तो वही बोल रहे थे, तो मैंने फिर उनके लिए भी बना दिया था। यहाँ पे गाइज मैंने है ना बेडशीट वगैरह मतलब दूसरी चेंज कर दी थी और उसके बाद पिलो कवर वगैरह सब निकाल दिए थे। और ये देखिए इस तरह से, आपको पता है एक ही रूम में सारा सब कुछ। हाँ, तो दोनों है ना लड़ने लग जाते हैं गाइज। तो ऐसा लगता है कि कमरे में भूचाल सा आ गया। तो यहाँ पे गाइज पिलो कवर भी चेंज कर दूंगी और फिर वापस से किचन में आ गई थी, क्योंकि बर्तन तो मैंने सारे वॉश कर दिए थे। बस ये है ना जो भी सिंक का एरिया है ना पूरा मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कितना भी करो गाइस बर्तन बर्तन वगैरह साफ़ होते गंदगी हो जाती है। फिर नहाने के बाद में क्योंकि है ना पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं, तो फिर मैं ये सिंक का एरिया तो डेली साबुन से ही करती हूँ। तो पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। और गाइज़ मैं बताऊँ क्या, सैटरडे है तो मेरे को जल्दी ही पड़ रही है, लेकिन आप कितना भी करो जल्दी करने की कोशिश करो। घर के काम तो आपको वो समय पे ही निपटते हैं, चाहे आप कितना भी कोशिश करो। तो यहाँ पे तो भाई यहाँ पे मैं बताऊँ कि मुझे किचन की भी क्लीनिंग करनी है। तो ऊपर ऊपर जो स्टील के डब्बे रख रहते हैं वो उसको भी मुझे साफ़ करना है। और ये बर्तनों की अलमारी है, ये जो ग्लास वगैरह रखती हूँ वो तो मैंने कर दी थी साफ़। अब नीचे का ये जो कप वगैरह मेरे रखे हुए हैं तो इस पोर्शन को भी कर दूंगी। तो एक साथ नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली थोड़ा थोड़ा करो ना, तो फिर पूरा इतना टाइम भी नहीं लगता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं गाइस, मेरा तो पार्लर है, तो फिर क्या होता है अगर इसी बीच में पार्लर पे कस्टमर आ जाते हैं तो फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो फिर वहाँ पे तो कोई पता नहीं होती है, हो सकता है आपको 15-20 मिनट भी लग जाए, हो सकता है आपको 1 घंटा भी लग जाए। क्योंकि कस्टमर फिर आपकी थ्रेडिंग करवाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। अगर वो फेशियल वगैरह करवाना है, कटिंग करवाना है, तो फिर आपका 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से किचन का ये पूरा ये साफ़ कर दूँगी, सिंक का एरिया। और इसके बाद गाइज मैं बता दूं, इस बीच में फिर पार्लर की भी क्लीनिंग करके आई थी, फिर मैं चली गई थी तुरंत नहाने के लिए। तो इस तरह से टाइम बहुत हो जाता है मेरे को है ना, पार्लर की क्लीनिंग वगैरह करने में भी टाइम हो जाता है। तो मेरा को तो गाइज लेट हो ही जाता है कि ना भी जल्दी करो। तो यहाँ पे किचन तो पूरी क्लीन कर दी है और उसके बाद गाइज मैं नहा कर आ गई थी। और यहाँ आज मुझे बनाने थे ठाकुर जी के भोग के लिए, बनाने थे मीठे वाले चीले बनाने थे। क्योंकि उस दिन जब बनाए थे ना तो मैंने एक ही बनाया था। और तो लब सुर भी बोल रहे थे माँ आपने एक ही बनाया था, क्योंकि उन्होंने वीडियो में देखा था ना, तो बोल रहे थे कि माँ आपने एक ही बनाया था, हम लोगों के लिए नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि किसी दिन बना दूँगी। तो यहाँ पे गुड़ को भी ऐड कर दूँगी। अभी तो मैंने उसमें पानी मतलब डाल के रख दिया है। और यहाँ पे जो पेस्ट है ना उसको भी अभी हल्का सा ही मतलब पानी डाल दिया है। और उसके बाद फिर मुझे जाना है अपनी कुल माता के मंदिर, तो मैंने उसको पेस्ट बना तो दिया, लेकिन पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बाद में कर दूँगी। यहाँ पे देखिए ठाकुर जी हमारे नहा
के तैयार हो गए हैं एकदम। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को रेड वाली पोशाक पहनानी है और यहाँ पे मैंने उनको है ना जो कॉटन का पहनाती हूँ ना, मैं एक अंदर ज़रूर पहनाती हूँ ठाकुर जी को। सर्दियों में भी पहनाती हूँ और गर्मियों में भी पहनाती हूँ। तो सर्दियों में एक स्वेटर पहनाती हूँ ना, तो उसके ऊपर भी ये कॉटन का अंदर डालती हूँ, इनर टाइप से डालती हूँ मैं ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की स्किन को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ठाकुर जी हमारे नाजुक से होते हैं। तो मतलब ये जो कॉटन का कपड़ा वो होता है ना, ये उनकी पोशाक होती है ना, कढ़ाई वगैरह होती है, तो उनको मैंने कहा कोई नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ पे जो पेस्ट बनाया है ना, उसमें ना मैं गुड़ भी ऐड कर दूँगी। गुड़ से क्या है, टेस्ट आ जाता है गाइज़। और इसमें गाइज़ मैं बताऊँगी थोड़ा सा नारियल भी डालूँगी और ये इलायची डालूँगी गाइज़। तो यहाँ पे नारियल को भी मैं ग्रेट कर लूँगी और इलायची भी डाल दूँगी इसमें अच्छी तरह से। तो यहाँ 4-5 इलायची डाल दूँगी, तो उसमें क्या है कि टेस्ट आ जाता है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो मैं तो ये कहती हूँ गाइज़ कि हम लोग अपने लिए जो चाहते हैं कि टेस्ट हो, हर चीज़ में स्वाद होना चाहिए, तो वैसे ही हमें ठाकुर जी की भी जब हम लिए भोग बनाते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नारियल वगैरह डाल दूँगी और यहाँ पे एकदम देसी घी का बना दूँगी ठाकुर जी के लिए चीला और मलाई से भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं मलाई, जो फ्रेश मलाई होती है ना, जो नाइट में दूध में बॉईल करके रखती हूँ, उस दूध को फिर कोई टच नहीं करता है। फिर उस दूध में से जो मलाई होती है ना, मैं सबसे पहले निकाल देती हूँ और फिर उस दूध से ही, इसी मलाई से ही भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे गैस पे भी लगा देती हूँ। गैस पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है गाइज़, तो गैस पे हमें ज़रूर लगाना चाहिए और उसके बाद फिर मंदिर में ठाकुर जी के भी लगा देती हूँ। तो बात एक ही, आप गैस पे भी लगा दो, मंदिर पे लगा दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो हमारे मन की संतुष्टि होती है। लेकिन यही है कि सच्चे मन से जब हम कोई काम करते हैं तो भगवान को तो प्रसन्नता होती है। भगवान हमारी भावनाओं को सब जानते हैं। तो यहाँ पे और इस समय मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गौ माता आ जाए गाइज़, और मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ। और मैं बताऊँ, बच्चे भी उस घर आ गए हैं स्कूल से, तो काफ़ी लेट हो गया था गाइज़। मेरे 12:30 का टाइम हो गया था। पूजा करने में लेट हो जाती हूँ, क्योंकि कितना भी करो हो जाता है लेट। तो यहाँ पे गाइज़, और ऐसा भी नहीं है कि कभी-कभी मेरी जल्दी भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए गौ माता आ गई थी। तो गाइज़ बस मैं यही चीज़ कहती हूँ, अगर आप सच्चे मन से अगर आप अ, तो गाइज़ अब खाएँगे हम खाना। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, ठाकुर जी का भोग लग गया, गौ माता भी खा गई और अब हम खाएँगे खाना। गौ माता खा चुकी हैं और मैं अपनी कुल माता की पूजा करके भी आ चुकी हूँ और अब लग रही बड़ी ज़ोरों वाली भूख लग रही गाइस, और फिर देखूंगी बाद में। तो आया और दी पूरा है ना, मुंह एकदम ऐसा हो रहा है क्रीम लगा इस पे। चल कैसा हो रहा है सुरभि? भूख लग रही, जोरों वाली भूख लग रही है, बहुत तेज। बिस्तर किया था, देखिए जब बच्चे आ जाते हैं पलंग वलंग पे, सारा बैग वैग से पूरा बच जाता है। ये देखिए चलिए, देखिए इस वाले बैग में, मतलब थैले में मेरे ब्लाउज पीस मतलब जो रखे थे ना, वो सारे निकल आए हैं। ये देखिए ये वाले ब्लाउज पीस जो मैं लेके आई थी, ये जब करवा चौथ से पहले जब मैंने शॉपिंग की थी ना, तो फिर उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं मिला था, आपको पता है दीपावली के बाद तो फिर ये सारे ना ठूस ठूस के सारे कपड़े भर के रख दिए थे। तो आज मैंने अलमारी में से निकाला है गाइज ये। तो इसमें देखिए गाइज, मैं आपको दिखाऊं, ये वाले ब्लाउज पीस मैंने कटिंग करके रख दी थी। हाँ कर दी इस वाले इनकी ब्लाउज पीसों की कटिंग करके रख दी गाइज मैंने। और अभी मुझे ऐसे कैसे मतलब देखूंगी इसमें क्या क्या है, और फॉल वगैरह भी बहुत कुछ इसमें मेरा मिल जाएगा गाइज। बहुत सारा सामान मिलेगा इसमें मेरा, जो मेरे बहुत काम का है। ब्लाउज वगैरह मेरे को बनानी ही है। सुरभि प्लीज़ यार रुक जा। और ये डोरी है मुझे ब्लाउज में, और देखिए गाइस ये वाला ब्लाउज मेरा रखा हुआ है और मेरे को दिमाग में नहीं था, ये जो मैंने इनकम्प्लीट है। तो यही कहूँगी गाइस कि जो जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको ढेर सारी मेरी तरफ से ढेर सारी विशेष हैं, और भगवान से बस यही प्रेयर करूँगी कि आपका मेरा साथ बना रहे और आपकी हर इच्छाएं भगवान पूरी करें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।